प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृषते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवशुते तनु स्वाय। बड़ी जबरदस्त बात बोल गए ऋषि। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। प्रवचन सुन सुन के आत्मा नहीं मिलेगी। नायम आत्मा न इयम आत्मा न यह आत्मा न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। प्रवचन से नहीं मिलती। न मेधया, दूसरे से प्रवचन सुन के नहीं मिलेगी और अपनी मेधा से नहीं मिलेगी, अपनी बुद्धि से नहीं मिलेगी। न बहुना श्रुतेन, सुन लो कितना सुन सकते हो, नहीं मिलेगी। सारी श्रुतियां पढ़ डालो तो भी नहीं मिलेगी। किसको मिलती है? उसको जिसको ये चुनती है। दूसरे टीकाकारों ने इसका यह अर्थ किया है उसको जो सिर्फ इसे चुनता है, और दोनों ही अर्थ एक ही बात कह रहे हैं। एक अर्थ है इसका, दो अलग अलग अर्थ चलते हैं। एक अर्थ है कि आत्मा का लाभ सिर्फ उसको होता है जो आत्मा को चुने। एक अर्थ है आत्मा का लाभ सिर्फ उसे होता है जिसे आत्मा चुने, और दूसरा अर्थ है कि आत्मा का लाभ उसे होता है जो सिर्फ आत्मा को चुने। ये सिर्फ शब्द महत्वपूर्ण है। दोनों बातें एक ही हैं, पर समझना इनको। पहली बात, तुम्हारे अपने किए होगा नहीं कुछ। दूसरी बात, तुम जा जा करके स्वेच्छा से सुन लो कितने प्रवचन सुनने हैं, तुम जा जा करके चुन लो कितने गुरु चुनने हैं। तुम तो प्रवचन अपने द्वारा ही चुने हुए लोगों से सुनोगे ना, कुछ नहीं होगा। तुम पढ़ लो तुम्हें कितनी ग्रंथ पढ़नी है, न बहुना श्रुतेन। तुम तो अपने द्वारा ही चुना गया मसाला पढ़ोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आत्मा का लाभ सिर्फ उनको होता है जो बाकी सब छोड़ करके आत्मा को चुनते हैं। सत्य सिर्फ उसको मिलता है जो बाकी सब कुछ छोड़ करके सत्य को चुनता। अभी तुमने कुछ भी जरा सा और इधर उधर मन लगा रखा है तो तुम जाओ। जरा सा तुम्हारा ध्यान अगर अभी इधर उधर है तो सत्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं। या ऐसे कह लो कि तुमने खुद ही बंद कर लिए हैं। बात समझ में आ रही है? दो बातें। पहली, तुम उसे नहीं चुनोगे। जब तुम उसे चुनना बंद कर दोगे तब हो सकता है वो तुम्हें चुन ले। तुम्हारे चुने वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जब ये सब चुनना चुनाना बंद कर दोगे तब हो सकता है वो तुम्हें चुन ले, पर तब तुम वो रहोगे नहीं जो चुनता था। और दूसरी बात, कुछ ना चुनने का ही अर्थ होता है उसे चुनना। जब तुम बाकी सब छोड़ देते हो तब समझ लो तुमने उसको चुन लिया। जिसे तुम सन्यासी या त्यागी कहते हो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि माया छोड़नी नहीं, सत्य पाना है। यह दृष्टि ही गलत है कि उसने इधर उधर कुछ छोड़ा है। तुम उससे जाकर के पूछोगे तो कहेगा छोड़ना तो छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि पाया क्या है। हमने पाया है, उस पाने में कुछ इधर उधर छूट गया तो छूट गया, किसे फर्क किसे पड़ता है। वही बात यहां कही जा रही है। जब सब कुछ छोड़ करके आत्मा का, सत्य का, ब्रह्म का, जो भी नाम देना है, वर्ण करते हो, तब मिलता है।
जरा तुम्हें अभी कुछ और चाहिए, 90% तो सत्य ही चाहिए, 10% इज्जत भी तो बची रहनी चाहिए। पूरी बेइज्जती में सत्य मिला तो थोड़ा मतलब, नंगे तो हो जाएंगे दुर्योधन की तरह, पर चड्डी पहने रहेंगे तो फिर वही होगा, पड़ेगी वहीं पे जहां चड्डी पहने थे। दुर्योधन की जो कहानी है चड्डी वाली, वो उन्हीं के लिए है जो पूरा नंगा होने को राजी नहीं है, जो कहते हैं कि कितनी भी बड़ी घटना हो, मां बोल रही हो चाहे महाभारत चल रहा हो, चड्डी तो, पता है ना कहानी क्या है? गांधारी ने बुलाया, कहा कि आंख हमेशा बंद थी, आज खोलूंगी जरा, और कथा कहती है कि उसकी आंखों में जरा दिव्य शक्ति थी, तो वो देख ले जिस पर भी, जिस भी चीज को, तो बड़ी मजबूत हो जाती थी, अटूट हो जाती थी। तो दुर्योधन को तो चाहिए यही था, उसका गदा युद्ध है, कुछ लड़ाई में चल रही है, तो उसने कहा बढ़िया, आज माँ फायदा कराएगी। तो गया माँ के पास, माँ ने कहा था पूरा नंगा होके आना, वो चड्डी पहन के चला गया। अच्छा, कृष्ण ने पहना दी थी, ये नहीं पता था। देख रहे हो ना कृष्ण को, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। कई बार करुणा में चड्डी पहनाई जाती है और कई बार चतुराई में। अब दुर्योधन है तो अब करुणा तो अभी यही है कि इसको चड्डी पहना दो, तो चला जा रहा होगा नंगा, कृष्ण ने पहना दी, इतना ही था, अब जरा सा लंगोटा। पर जो ही तुम छुपाओगे वहीं मार पड़ेगी। भीम ने बिल्कुल वहीं पे दिया दबा के, ले, जीत ही गया था। महाभारत हार के भी सब कुछ जीतने के कगार पे खड़ा था, पूरी लड़ाई खत्म, दुर्योधन हारा हुआ है, लेकिन वो गदा युद्ध जीत जाता तो सब वापस मिल जाता। पड़ी 1% का भी घपला मत करना। सब कुछ छोड़ के जो सत्य को चुनेगा, सत्य उसे ही चुनेगा। सब कुछ छोड़ के सुनिए, सब कुछ छोड़ के सुनिए, यहां तक कि सुनने वाले को भी छोड़ के सुनिए। यहां कहा गया है कि न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन सुन के नहीं मिलेगा। वहां कहा गया है सुनिए दुख पाप का नाश। दोनों बिल्कुल एक बात है। तुम सुनते हो तो तुम सुनते हो, वहां कहा गया है कि असली सुनने से दुख पाप का नाश।